दोपहर 12 बजे उनका काफिला अपने ऑफिस पहुंच गया। लंबा चौड़ा कद, स्टाइलिश मूछें, चीते जैसी चाल। अनिरुद्ध सिंह वैन से उतरे तो ऐसा लगा सामने किसी फिल्म का एक्टर आ गया हो। उनकी कद काठी कहीं से भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कई फिल्मों में अनिरुद्ध सिंह कड़क पुलिस ऑफिसर का भी किरदार निभा चुके। 1 अगस्त 1975 को जालौन जिले में हुआ था। 4 भाई और 2 बहनों में वो सबसे छोटे। उन्होंने साल 1991 में अपने गांव के ही एक स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की, कोच कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और साल 1996 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी यूनिवर्सिटी से 1998 में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अनिरुद्ध सिंह ने अब तक ऐसे मुश्किल केस चुटकियों में सुलझाए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब वो वाराणसी में थे तो मुख्तार के शूटर्स के लिए बुरे सपने की तरह थे। जब वो जौनपुर आए तो नक्सलियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। जब वो बदायूं आए तो गरीबों का हमदर्द बन गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी किसी और कहानी से शुरू होगी तो बेमानी होगी, इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं एनकाउंटर की कहानियों से। और उनके खाते का पहला एनकाउंटर हुआ उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान पूर्वांचल के केंद्र वाराणसी में। वो साल था 2005 का। नौकरी शुरू की है पूर्वांचल में। वहाँ पे क्या है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक माफिया है, उसके बहुत सारे शूटर्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट पे लोग हैं जो वसूली करते हैं। धमकाने वाले अलग, वसूली वाले अलग, और गोली चलाने वाले, हत्या करने वाले शूटर्स अलग। इस तरीके की पूरी उनकी ऑर्गेनाइज गैंग होती थी। क्राइम पे काम जब आप करते हैं तो बहुत सारी तैयारी होती है, मुखबिर होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है क्रिमिनल के बारे में, कौन कहाँ कैसे रुकता है, किस टाइप के क्राइम की पूरी बारी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जुटाई जाती है। फिर उस ऑपरेशन पे काम स्टार्ट किया जाता है। तो बहुत सारे टारगेट्स एक साथ हो जाते हैं जैसे काम जब आप करते हैं। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊं याद आ रहा है, बनारस में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनको बहुत लेट एज में एक बेटा हुआ था जिसकी किडनैप करके जला के केरोसिन से टुकड़े करके हत्या कर दी गई थी। उस बच्चे की खोपड़ी लेके गांव में कुत्ता पहुंच गया तो हड़कंप मच गया कि ये बच्चे की कौन है। तब पता चला कि ये शासक गोपू पांडे बच्चे की जो हत्या हुई है वो है, जबकि उनके पिताजी से रैंसम कॉल जा रही थी, उनसे मांगा जा रहा था पैसा कि किडनैप कर लिया है। वो अपराधी उनसे मुकदमा उठाने के लिए, धमकाने के लिए आया। हम लोग पूरा ट्रैप किए थे, जाल बिछाए थे, और जब घेरा तो एक्सचेंज ऑफ फायर में, क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। बहुत ही दुर्दान था, बिहार का अपराधी था। तो इस तरीके से जब उसका ट्रायल चलता था, आपको बताऊँ मैं उस समय आया था नौकरी में, तो हज़ारों महिलाएं बनारस में तहसील में आके ट्रायल सुनने आती थी और रोने लगती थी, भावुक हो जाती थी। इस तरीके का माहौल था वो। गोली जिस्म के आर पार हो गई है, पेट से खून की धार बह रही है, लेकिन एक पुलिस वाला शूटर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसका एनकाउंटर कर देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह के